इवनिंग एवरीवन। होपफुली आप अच्छे होंगे। जिनका सिलेक्शन हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि उनको कॉन्ग्रेचुलेशन ढेर सारी। आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करिए। और जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है उनके लिए मुझे कुछ कहना है। और मुझे ये कहना है कि वो जो नहीं होता है ना, वो मुझे पता है वो कितना ख़राब लगता है। उसमें क्या क्या थॉट आते हैं कि हम क्या बोलेंगे, अरे यहाँ तक आए थे, अभी क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए था। आई नो प्री में नहीं होता, इट हिट्स वेरी हार्ड। प्री में हो जाता है, फिर मेंस में नहीं होता, जो यहाँ जोड़ लगते हैं उफ। और प्री मेंस में हो जाता है, फिर इंटरव्यू के बाद फाइनल कॉल नहीं आता, वो भी बहुत ख़राब। मतलब उसमें ये रह जाता है क्या रह गया। और फिर जैसे NIACL AO और ये वाले एग्ज़ाम है, मतलब जब आपकी लिस्ट आई और आपका नहीं हुआ, मतलब तो आपको ये रह जाता है क्या रह गया। देन यू आर जस्ट ईगर टू सी कहाँ नंबर रह गए या कहाँ हो सकता था। बट ट्रस्ट मी, दिस इज़ अ पार्ट। क्योंकि सुनने में आया वैकेंसीज़ कम हो गई हैं। वैकेंसीज़ कम होने के साथ साथ ये भी हो गया कि काफ़ी हद तक क्वांट काफ़ी टफ आया था, उसमें बहुत लोग जो हैं थोड़ा रह गए कि 3-4 अटैम्प्ट हुए, ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं हो पाए। और अब ये वाली चीज़ आ गई कि क्या बताएं। बट ना आज लिटरली आज तारीख है 5 जनवरी। ये वीडियो कल आएगा क्योंकि तो 5 जनवरी आज के दिन में मैं एक्चुअली कल मैं खुद से भी परेशान थी कि मैं पहले बिल्कुल भी ऐसे सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करती थी। मैं मतलब अगर मुझे कुछ करना है, कुछ पढ़ना है तो मैंने पढ़ा। बट अब मैं इतना स्क्रैप देख रही हूँ, मतलब जिसको मैं ना भी देखूँ तो ऐसा भयंकर कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है, ना मेरी सेहत पे ना उन लोगों की सेहत पे, क्योंकि देखने वाली बहुत जनता है। बट मेरी सेहत पे देखने से ये फ़र्क पड़ रहा है कि मेरे पास टाइम उतना ही है और मैं बर्बाद कर दिया बिल्कुल उस टाइम को। तो मैं खुद बहुत, और उसमें मैंने बचा खुचा टाइम, जैसे मेरे 2 घंटे बर्बाद हो गए थे मेरे ऐसे गपशप करने में, चीज़ वीज़ बनाने में, खाना खाया, मतलब बहुत काम नहीं किया था बट 2 घंटे बर्बाद हो गए थे। और उन 2 घंटों के चक्कर में मैं नेक्स्ट मैंने दुखी होकर 4 घंटे बर्बाद कर दिए। ये सेम मैंने जब मेरा SBI PO का प्री 0.25 से मिस हो गया था, तो मैंने लिटरली अपने सारे एग्ज़ाम बिगाड़ दिए। सारे क्या, IBPS क्लैरिकल था, जिसके लिए उस टाइम सारे लोग ऐसे परेशान हो रहे थे कि हमारा तो SBI प्री भी हो गया, IBPS PO प्री हो गया, SBI क्लैरिकल प्री हो गया, IBPS क्लैरिकल प्री कैसे नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम उतनी वैकेंसी नहीं थी, तो कट ऑफ IBPS क्लैरिकल प्री की बहुत हाई चली गई थी। और ये देख के मैं ऐसे खुश नहीं थी कि भाई इतने लोगों का नहीं हुआ, देखो मेरा हो गया। मैं मन से रो ही रही थी कि मेरा तो SBI PO प्री हुआ ही नहीं, 0.25 से रह गया। तो जो मैंने वो एग्ज़ाम था उसकी जो गत दुर्गत करी, क्योंकि मैंने उसके लिए कुछ पढ़ा नहीं, घर वालों ने बोला, तो ऐसे मुंह उठा के पेपर दे दिया। और ऐसे जब मैं ऐसे बैठ के पेपर दे रही थी, लिटरली लाइक दिस, कि मैं बैठी हुई है PC के सामने, ऐसे थी, अपन पढ़ के तो आया नहीं है, होना तो है नहीं, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। फिर उस एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो मुझे पता ना, होना तो है नहीं, क्योंकि मैंने यही सोच के पेपर देने गई थी, बैठ के पेपर भी यही सोच के दिमाग में रख के पेपर दिया था। मतलब सीरियसली मैं पेपर देती तो भी मेरा उसमें हो जाता, क्योंकि बाद में उसकी वैकेंसीज पड़ गई थी, लोगों ने मतलब बैंक्स ने अनाउंस कर दी थी। तो मेरा कुछ 10 नंबर के आसपास से, हो सकता है 8, 9, 10 या 11 हो, इस तरह से 10 के आसपास के सर्कल में मेरा छूट गया था। मतलब फिर जब मैंने फाइनल लिस्ट में देखा कि सिर्फ 10 नंबर कम थे, और मुझे लगा कि ये 10 नंबर तो मैं ऐसे अटेंटिव होके पेपर देती तो ही मेरे 10 नंबर आ जाते। थोड़ी सी GK पढ़ लेती या थोड़ी सी पजल सॉल्व कर लेती, थोड़ा सा कुछ भी करती तो मेरा हो ही जाता। तो ये रिग्रेट जो मुझे हुआ था ना, खुद को मत होने देना। ये जो रिग्रेट होता है ना यार, क्योंकि फिर वो पूरा साइकिल चलता है। इसलिए अभी आपका SBI PO मेंस है, उसका रिजल्ट बाकी, SBI PO प्री का तो मेंस है एग्ज़ाम। और फिर अब आएंगे RBI असिस्टेंट आएगा, LIC सुनने में आ रहा है कि LIC आएगा, सेट भी भरा है तो सेट भी आ रहा है। तो मेरी तरह धज्जियाँ मत उड़ाना, अपने
किस्मत की, बाकी एग्ज़ाम्स की। पढ़ना, स्टे कूल, स्टे पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि ये धज्जी मैंने खुद उड़ाई थी अपनी, धज्जी या लिटरली धज्जियाँ उड़ा दी थी। मतलब भी इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि अब हो गया फाइनली। पर मैं अपनी इस हरकत पे तो बाद में हंसना भी आ रहा था कि क्या ही गधी थी मैं, और रोना भी आ रहा था ये मैंने क्यों ही किया, मतलब ऐसे। कांट हेल्प इट। वो उस टाइम वापस नहीं आ सकता, कभी नहीं आता। तो पढ़ाई पे ध्यान दो, जिनका एसएससी एसएससी पे भी ध्यान दो, चलता रहेगा लाइफ में। क्योंकि इतनी सीट है, उनको फिक्स है कि इतने बच्चे लेने हैं, इतना छांटना है, फिर इतना छांटना है, फिर सीट पे ले आना है। इसलिए चिल रहो, शांत रहो और करो अपना। इसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें, उसमें नहीं उसमें, हो ही जाना है। अगर आप लगे हुए हो तो हो ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि आज मैं जब रिग्रेट में थी ना, तो आज मेरे को वही नीरज सर ने, जिनका भी सिलेक्शन हो गया, अभी बताया था मैंने शॉर्ट्स में, IBPS RRB PO में, उन्होंने मुझे मेरा कोट वापस भेजा। उन्होंने बोला मैडम आप ही का तो कोट है, द मोस्ट परफेक्ट थिंग इज इम्परफेक्ट। और ये सुन के लाइक जब अपना कोट मैंने पढ़ा वहाँ पे, मैंने कहा ये तो सच भी है, दैट द मोस्ट परफेक्ट थिंग इज इम्परफेक्ट। आप समझ पा रहे हो? आई थिंक अगर थोड़ा सा सोचोगे, जोड़ोगे, आप समझ जाओगे। आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन दिस थॉट। तो दिस कोट मेड मी गिव अ साई ऑफ रिलीफ एंड देन आई रियलाइज्ड कि 2 घंटे के चक्कर में 4 घंटे पीछे के बर्बाद कर दिए मैंने। मैं सोई लेट, सुबह का काम शेड्यूल में दिक्कत हो गई, उससे फिर हेल्थ ख़राब हो जाएगी। तो मतलब मैंने सब का बड़ा कर दिया, पहले किया था फिर कर दिया। तो ये आपको नहीं करना है। क्योंकि कई बार पता है हमें ये तो पता होता है ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर क्या नहीं करना है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या नहीं करना से ना, वो रिग्रेट वाला जो पॉइंट होता है ना, कि इस पॉइंट से रिग्रेट हो गया, बहुत रिग्रेट होता है, वो नहीं करना। तो वो मत करना, ठीक है? पढ़ाई करिए, खुश रहिए। और थंबनेल पे है ये, और मैं कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूँगी इसको, द मोस्ट परफेक्ट थिंग इज़ इम्परफेक्ट। और ये थॉट से, ये जो मेरा कोट है उससे मुझे बहुत ऐसे, ये दिख रहे हैं एकदम ऐसे टेंशन रिलीज बिल्कुल। और जल्दी मेरी पोएम भी आने वाली है, क्योंकि मैंने बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं, और ये मेन चैनल मैंने अपने पोएम्स के लिए बनाया था। तो मैं बिल्कुल पोएम डालूँगी निकाल के टाइम, ठीक है? चलिए आपसे अब विदा ले लेते हैं। और SFB का जिन्होंने फॉर्म भरा है मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, फॉर्म भरा है, आई थिंक फॉर्म भरने में भी गट लगा है भाई SFB के, ये इतनी सी सीट्स है ना, चुनो सी। चलिए जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। अभी हम चलते हैं, ईश्वर आपका भला करे।